भगवान श्री राम का वनवास सिर्फ 14 वर्ष ही क्यों? माता कैकेयी जी ने महाराज दशरथ जी से भरत जी को राजगद्दी और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। हो सकता है कि बहुत से विद्वानों के लिए ये साधारण सा प्रश्न हो, लेकिन जब भी ये प्रश्न मस्तिष्क में आता है, संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए मन बेचैन हो जाता है। प्रश्न ये है कि श्री राम जी को आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? क्यों नहीं 14 से कम या 14 से ज्यादा? भगवान श्री राम जी ने एक आदर्श पुत्र, भाई, शिष्य, पति, मित्र और गुरु बनकर यही दर्शाया कि व्यक्ति को रिश्तों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए। श्री राम जी का दर्शन करने पर हम पाते हैं कि अयोध्या हमारा शरीर है, जो कि सरयू नदी यानी हमारे मन के पास है। अयोध्या का एक नाम अवध भी है। अवध अर्थात जहाँ कोई या अपराध न हो। जब इस शरीर का चंचल मन सरयू सा शांत हो जाता है और इससे कोई अपराध नहीं होता, तो ये शरीर ही अयोध्या कहलाता है। शरीर का तत्व जीव इस अयोध्या का राजा दशरथ है। दशरथ का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय को अपने वश में रख सके। 3 गुण सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण दशरथ 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हैं। दशरथ रूपी साधक ने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त किया था। तत्वदर्शन करने पर हम पाते हैं कि धर्म स्वरूप भगवान श्री राम जी स्वयं ब्रह्मा है। शेषनाग भगवान लक्ष्मण जी वैराग्य है, माँ सीता जी शांति और भक्ति हैं और बुद्धि का ज्ञान हनुमान जी हैं। रावण घमंड का, कुंभकर्ण अहंकार, मारीच लालच और मेघनाथ काम का प्रतीक है। मंथरा कुटिलता, शूरपनखा काम और ताड़का क्रोध है। चूंकि काम, क्रोध, कुटिलता ने संसार को वश में कर रखा है, इसलिए प्रभु श्री राम जी ने सबसे पहले क्रोध यानी ताड़का का वध ठीक वैसे ही किया जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना का किया था। नाक और कान वासना के उपादान माने गए हैं, इसलिए प्रभु जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे। भगवान जी ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उपरोक्त भाव से अगर हम देखें तो पाएंगे कि भगवान जी सबसे पहले वैराग्य लक्ष्मण जी को मिले थे, फिर वो भक्ति माँ सीता जी और सबसे बाद में ज्ञान भक्त शिरोमणि हनुमान जी के द्वारा हासिल किए गए थे। जब भक्ति माँ सीता जी ने लालच मारीच के छलावे में आकर वैराग्य लक्ष्मण जी को अपने से दूर किया, तो घमंड रावण ने आकर भक्ति की शांति माँ सीता जी की छाया हर ली और उसे ब्रह्मा भगवान जी से दूर कर दिया। भगवान जी ने 14 वर्ष के वनवास के द्वारा ये समझाया कि अगर व्यक्ति जवानी में 5 ज्ञानेंद्रिया कान, नाक, आँख, जीभ, चमड़ी, 5 कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर के घमंड या रावण को मार पाएगा। रावण की अवस्था में 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है, ये बात माता कैकेयी जी कैसे जानती थी? बंधुओं, ये घटना घट तो रही है अयोध्या, परंतु योजना देवलोक की है। अजसु पिटारी तासु सिर गई गिरा मती फेरी। माँ सरस्वती जी ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया, कहने को उकसाया जो माँ सरस्वती जी को इष्ट था। इसके सूत्रधार हैं स्वयं श्री राम जी। वे ही निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता हैं। सूत्रधार और अंतर्यामी।
मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 वर्ष की कठोर साधना संपन्न कर सके, जो निद्रा को जीत ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। यह कार्य लक्ष्मण जी द्वारा संपन्न हुआ। आप कहेंगे वरदान में लक्ष्मण जी थे ही नहीं तो इनकी चर्चा क्यों? परंतु भाई श्री राम जी के बिना लक्ष्मण जी रह ही नहीं सकते। श्री राम जी का यश यदि झंडा है तो लक्ष्मण जी उस झंडा के डंडा हैं। बिना डंडा के झंडा। एक माता कैकेयी जी यथार्थ जानती हैं, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ जी के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती हैं, रथ संचालन की कला में दक्ष हैं। वह राजनैतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती हैं? दो मेरे राम जी का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप के रावण वध के संभव न था। आथ 3 मेरे राम जी केवल अयोध्या के ही सम्राट न रह जाएं, विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय सम्राट बने। उसके लिए अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को पुनश्च तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करें। 4 सारी योजना का केंद्र राक्षस वध है। आथ दंडकारण्य को ही केंद्र बनाया गया। महाराज अनरण्यक जी के उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष हैं, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। जय सिया राम जी।